बकरीद में कुर्बानी देना फर्ज है या सुन्नत? कौन लोग कुर्बानी दे सकते हैं? पूरी इस्लामी जानकारी। शुरुआत, हर साल आने वाला एक महान दिन जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक खास जज्बा पैदा होता है। मस्जिदों में तकबीर की आवाजें गूंजती हैं और लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी की तैयारी करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, क्या बकरीद की कुर्बानी फर्ज है या सिर्फ सुन्नत? कौन लोग कुर्बानी दे सकते हैं? किस पर कुर्बानी वाजिब होती है? इन सवालों को समझने के लिए हमें कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास को समझना होगा। कुर्बानी की शुरुआत कहां से हुई? कुर्बानी का सबसे बड़ा वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपनी बेटी की कुर्बानी का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया और जब उन्होंने अपनी बेटी को कुर्बान करने का इरादा पूरा कर दिया तो अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया। यहीं से कुर्बानी की सुन्नत शुरू हुई। कुरान में कुर्बानी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये आयत कुर्बानी की अहमियत बताती है। एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को सिर्फ जानवर का खून नहीं चाहिए, बल्कि दिल की सच्चाई और नीयत चाहिए। कुर्बानी फर्ज है या सुन्नत? इस मसले में इस्लामी विद्वानों की अलग अलग मत है। हनफी मसलक के अनुसार अगर कोई मुसलमान बालिग हो, समझदार हो, मुसाफिर न हो और उसके पास जरूरत से ज्यादा माल हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। दूसरी कई विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वान कुर्बानी को सुन्नती मुअक्कदा कहते हैं, यानी ऐसी मजबूत सुन्नत जिसे बिना वजह छोड़ना सही नहीं माना जाता। किस पर कुर्बानी वाजिब होती है? अगर किसी इंसान के पास सोना, चांदी, नकद पैसा, व्यापार का माल या जरूरत से ज्यादा संपत्ति हो और वो निसाब के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। कौन लोग कुर्बानी दे सकते हैं? हर बालिग मुसलमान, मर्द और औरत दोनों, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, कुर्बानी दे सकते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों के पास अलग अलग निसाब हो तो दोनों पर अलग अलग कुर्बानी हो सकती है। कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए सही है? इस्लाम में इन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है: बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस, ऊंट। जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? बकरा बकरी कम से कम 1 साल, गाय भैंस 2 साल, ऊंट 5 साल। कौन सा जानवर सही नहीं? ऐसा जानवर जिसकी आंख खराब हो, बहुत बीमार हो, बहुत कमजोर हो, लंगड़ा हो, उसकी कुर्बानी सही नहीं मानी जाती। कुर्बानी का असली मकसद क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम है, लेकिन असली कुर्बानी है अपने अहंकार की कुर्बानी, बुरी आदतों की कुर्बानी, गुनाहों को छोड़ना, अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे। उन्होंने अपनी उम्मत को भी इसकी ताकीद की। हदीस में आता है, जिसके पास क्षमता हो और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस हदीस से कुर्बानी की अहमियत समझ आती है। क्या एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से हो सकती है? अगर एक बकरा है तो वो सिर्फ एक इंसान की तरफ से होगा, लेकिन गाय, भैंस, ऊंट में 7 लोग हिस्सेदारी कर सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त कैसे बांटें? इस्लाम में सिखाया गया है कि एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाए। गरीबों का हक। बकरीद सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि गरीबों को याद करने का दिन भी है। इस दिन गरीबों के घर भी गोश्त पहुंचता है और यही इस्लाम की खूबसूरती है। दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करे तो उसका सवाब कम हो सकता है। अल्लाह दिलों की नीयत देखता है। कुर्बानी और तकवा। असल चीज तकवा है, यानी दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत। अगर दिल साफ हो तो छोटी कुर्बानी भी बहुत बड़ी बन जाती है। आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी। आज कई लोग सिर्फ रस्म निभाते हैं, फोटो और वीडियो बनाते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन कुर्बानी का मकसद रियाकारी नहीं बल्कि इखलास है। हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना, गरीबों की मदद करना, अपनी नीयत साफ रखना, सब्र और तकवा सीखना। नतीजा, बकरीद की कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि ईमान की परीक्षा है, दिल की सच्चाई है, अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी करे तो वही कुर्बानी उसके लिए रहमत